अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हारिस अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोच इनसाइडर। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लाया हूं एसईओ मिनियन का ट्यूटोरियल, एक डिटेल्ड ट्यूटोरियल। और इस ट्यूटोरियल की ख़ास बात यह है कि जस्ट हम इसके अंदर फीचर्स या पैरामीटर्स को डिस्कस नहीं करेंगे कि क्या क्या होते हैं, बल्कि मैं आपको प्रैक्टिकली ऑन पेज का एनालिसिस करके भी दिखाऊंगा कि हम किस तरह से एसईओ मिनियन एक्सटेंशन का यूज़ करके ऑन पेज का एनालिसिस करते हैं और किन किन पैरामीटर्स को देखते हैं। तो अगर आप ये लर्न करना चाहते हैं तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा मुफीद साबित होने वाली है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए अब वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने क्रोम एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। मैंने एसईओ मिनियन की एक्सटेंशन को जो है वो इंस्टॉल कर लिया है। आप भी इसको कर सकते हैं, बहुत आसान है और यकीनन आप सबको एक्सटेंशन को किस तरह से क्रोम में ऐड करना है आता होगा। उसके बाद हम चलते हैं आप वेबसाइट के पेज के ऊपर। यहाँ पहुँचकर आपने एसईओ मिनियन के इस आइकन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसईओ मिनियन के फीचर्स की। सबसे पहले ऑन पेज एनालिसिस आ जाता है, हाईलाइट्स ऑल लिंक्स आ जाता है, चेक ब्रोकन लिंक्स आ जाता है और उसके बाद लैंग्वेज चेकर आ जाता है, सर्प प्रीव्यू आ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो और नेक्स्ट में जो हमारे पास सर्प लोकेशन चेकर और सर्प लोकेशन चेकर वर्सेस आ जाता है। अब आपने फर्स्ट टैब के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ फर्स्ट टैब में आपको सबसे पहले यूआरएल का एनालिसिस मिलेगा, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, कि आपका यूआरएल ठीक है या नहीं है। उसके बाद टाइटल, जो मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन होती हैं वो यहाँ आ जाएंगी। उसकी लेंथ और करैक्टर्स की लेंथ भी आ जाएंगी, तो इससे आपको बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके जो टाइटल है वो सही लिखा हुआ है आपने या नहीं लिखा हुआ, या उसके अंदर लेंथ उसकी ठीक है या नहीं है। और उसके अलावा जो है दूसरी चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है कि इसके अंदर कोई वर्ड्स की करेक्शन करने वाली है या आपका जो कीवर्ड है वो है या नहीं है। तो इस तरह करके आप मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन दोनों को इसके अंदर चेक कर लेंगे। उसके बाद कैनोनिकल टैग है इसके अंदर और मेटा रिबॉट्स आ जाते हैं इसके अंदर कि इंडेक्स हुआ है या नहीं हुआ, इमेज प्रीव्यूएबल है या नहीं है। इस तरह से करके आप इस चीज़ को चेक कर लेंगे। और उसके बाद हमारे पास हेडिंग स्ट्रक्चर आया था, जिसे हम HTML स्ट्रक्चर भी कहते हैं। हमारे पास यहाँ हेडिंग्स आ जाती हैं। यहाँ देख सकते हैं कि सारी हेडिंग्स का स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि कौन कौन सी हेडिंग्स हैं। नेक्स्ट जो इसका ज़बरदस्त फीचर है वो ये है कि आप इन हेडिंग्स को लाइट अप भी कर सकते हैं। जो आगे बल्ब बना हुआ है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अभी मैं आपको जो है वो क्लिक करके दिखा देता हूँ। हम इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये इसने इसको लाइट अप कर दिया है। तो लाइट अप करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि कौन सी हेडिंग किधर वाक़या है, जो कि H2 में है या H3 में है या H1 में है। तो इस तरह से करके आप सारी हेडिंग्स को लाइट अप करके भी देख सकते हैं और जिससे आपका एनालिसिस मज़ीद बेहतर हो सकता है। ये देखें, ये हमारे पास दूसरी भी हाईलाइट हो गई है जो कि नीचे फुटर में आ रही है। उसके बाद यहाँ इमेजेस के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ इमेजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ डाउनलोडेबल भी इमेजेस हैं, 63 इमेजेस लगी हुई हैं और जिसमें से आल टेक्स्ट जिन इमेजेस का मिसिंग है वो नीचे शो हो रही हैं। हम इसको क्लिक करेंगे जब शो के ऊपर तो आप यहाँ से इनको 1 बाय 1 करके देख भी सकते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसके बाद आप इनको 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। और यहाँ हमारे पास ग्राफ्स हैं, ठीक है, ओपन ग्राफ है और ट्विटर ग्राफ है। अगर आपने इनको इंस्टॉल किया होगा तो यहाँ आपको ये भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपने इनको इंस्टॉल किया हुआ है या नहीं किया हुआ। तो ये इसका ऑन पेज एनालिसिस का हो गया। सेकंड में हम ऑल लिंक्स को हाईलाइट कर सकते हैं। इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो सारे लिंक्स हाईलाइट हो जाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। हमारे पास यहाँ जितने भी लिंक्स होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात जिसकी करने लगे हैं वो है ब्रोकन लिंक्स चेक। इसका बेनिफिट ये है कि हमारे अगर इंटरनल लिंकिंग में कोई लिंक ब्रोकन होगा तो वो यहाँ शो हो जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि 524 लिंक्स लगे हुए हैं, तो अगर इनमें से कोई लिंक होगा तो यहाँ शो हो जाएगा और वैलिड जितने लिंक्स होंगे वो हो जाएंगे। अगर कोई एम्प्टी या रीडायरेक्टेड लिंक्स होंगे तो वो भी यहाँ शो हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा, तो हम इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, हम नेक्स्ट की तरफ मूव कर सकते हैं। तो हम बैक कर लेते हैं इसको और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जिसे कहते हैं लैंग्वेज चेकर, ठीक है। लैंग्वेज चेकर में क्या, अगर हमने कोई लैंग्वेज का एक्स्ट्रा टैग डाला होगा तो वो हमारे पास यहाँ शो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सर्प
प्रीव्यू। सर्प प्रीव्यू में हमारी मतलब कि वेबसाइट के ऊपर जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन शो होगी उसके थ्रू हम देख सकते हैं। ऊपर हम अपना कीवर्ड ऐड करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम अपना कीवर्ड रेलेवेंट ऐड करेंगे तो हमें सर्प प्रीव्यू के ऊपर ले जाएगा कि गूगल के पेज के ऊपर हमारा किस तरह से ये वेबसाइट का मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन दिखने वाला है। ये साइट पर आपको शो हो रहा होगा, मेटा टाइटल भी डिस्क्रिप्शन भी। इसमें से आप कुछ भी चेंज करेंगे, लेट से हम कुछ पार्ट जो है वो रिमूव कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि आप यहाँ से आपके पास ये पार्ट जो है कुछ रिमूव हो जाएगा। मैं अभी आपको ये करके भी दिखा देता हूँ। लेट से हम इतना पार्ट रिमूव करते हैं तो ये अब देख लें हमारे पास ये शॉर्ट होता जा रहा है, देख रहे हैं। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन है वो किस तरह का दिखना चाहिए और किस तरह से शो होगा। तो आप इसको भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको मज़ीद रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखें अब हमारे पास ये 1.5 लाइन की जो लेंथ है वो हमारे पास रह गई है, ठीक है। तो ये चीज़ थी सर्प प्रीव्यू के अंदर। तो आप इसके अंदर कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर आप डेट ऐड कर सकते हैं, रिच स्निपेट ऐड करके देखना चाह रहे हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सर्प लोकेशन चेकर। जब इसके ऊपर हम चेक करेंगे तो हम इसके अंदर कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। हम इसके अंदर अपना जो हमारा रेलेवेंट कीवर्ड है हम उसको लिखने के बाद हमारे पास ये जो स्क्रीन है 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। एक तरफ हमारे पास नॉर्मल रिजल्ट्स आ रहे होंगे और एक तरफ हमारे रिजल्ट्स आ रहे होंगे जिसके अंदर हमारी वेबसाइट होगी। तो ये किस तरह से शो होगी और किस नंबर पर शो हो रही है ये आपको इसके अंदर डिटेल दिख जाएगी। तो ये एसईओ एक्सटेंशन के जो है वो पैरामीटर्स है जिसके थ्रू आप ऑन पेज का एनालिसिस कर सकते हैं, इसके अंदर ब्रोकन लिंक्स को चेक कर सकते हैं और सर्प प्रीव्यू में किस तरह से आपके पास शो हो रहा है वो आप देख सकते हैं। तो ये एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि इसके अंदर आप लाइव वेबसाइट के ऊपर जाकर एक एक चीज़ को मैनुअली चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि आप वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और वहाँ से पूरा ऑडिट जो है वो किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू टूल के थ्रू डाउनलोड करते हैं और उसके बाद चेक करते हैं, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ चीज़ें मिस हो सकती हैं, ठीक है। तो इस एक्सटेंशन का बेनिफिट ये होता है कि आप इसको लाइव देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा कि आप किस तरह से एसईओ मीनियन एक्सटेंशन के थ्रू ऑन पेज का एनालिसिस कर सकते हैं और इसके फीचर्स क्या हैं वो भी अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।